इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकूं। क्या हुई अभी पता चलेगा। इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। Today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership. और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। तोबा। इससे समझ में आता है कि ईयू के लिए एक तरह से भारत लाइफलाइन बनकर उभरा है और इससे फायदा दोनों भारत और दोनों ईयू को होने वाला है। आप मुझे बताएं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे किसी मिलिट्री चीफ का क्या काम है? यहाँ वज़राए खारजा आए होंगे, वज़राए आज़म आए होंगे, सदूर आए होंगे। अगर डीजी ISI आया हो खुफिया तौर पे तो ठीक है, इंटेलिजेंस के लोग आए होते हैं। और किसी फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ का क्या काम है ऐसी जगह पे? तो हमें ऐसे मौकों पे अवॉइड भी कर लेते तो अच्छा था। एक आधा कोई ब्यूरोक्रेट या कोई छोटा सा वजीर भेज देते खानापुरी के लिए। ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की गर्दन मरोड़ के पहले तो उनको पीस बोर्ड पे बिठाया बिकॉज कोई और बैठने को नहीं था। बाय द वे ये जो पीस बोर्ड जो है वैसे भी उसकी हालत खराब है, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई आ रहा नहीं है और ट्रंप ने कनाडा को विड्रॉ कर लिया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि नन ऑफ द P5 नेशंस हैव जॉइंड इट। ये फाते यरूशलेम दाखिल हो रहे हैं और ये जरा आप चेक करें, इनकी आनियां जानियां चेक करें। ऐसे लगता है कि अभी अभी फतह करके आए हैं मोहतरम। ये भी आप देखेंगे कि ये शहबाज शरीफ को डॉक्यूमेंट्स ला के दिए जाएंगे। ये शहबाज शरीफ कान में कुछ लगे हुए हैं, ट्रंप को कुछ बता रहे हैं और ये देखें बड़ी शाबाशी मिली है। ये देखें वेल डन वेल डन। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ कहेगा आपका जो असल फेवरेट है ना वो बैठा हुआ है क्राउड में। कहेगा अच्छा वो कहाँ बैठा? कहता वो देखें वो बैठा हुआ है, वो देखें। कहता किधर? वो देखें। अच्छा वो बैठा हुआ है, अच्छा अच्छा हाँ हाँ वो बैठा हुआ है, ये बिल्कुल देखें जरा। तो यहां पे भी पॉलिश कर गया कि कहीं फील्ड मार्शल बुरा ना मना जाए। तो मैं ट्रंप से हाथ मिलाते हुए कह दूं उधर भी जरा इशारा कर दें, वो अब्बा जी वहां बैठे हुए हैं उधर वो जो मुझे लाया था ना वो जो फॉर्म 47 पे वो वहां बैठा हुआ है। 2 दफा का रिटायर्ड फील्ड मार्शल जो है वो वहां बैठा हुआ है। उनके पास चॉइस ही कोई नहीं थी। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप की ताजा गुफ्तगू सुन के लगता है कि उसने इन्हें बताना शुरू कर दिया कि यू पीपल आर इज अ लायबिलिटी नॉट एन एसेट। पाकिस्तान आज एक सिक्योरिटी स्टेट है, एक मर्सनरी क्या होता है? किराए का फौजी जो किसी किस्म की इखलाकियात के ऊपर यकीन नहीं रखता, कोई नजरियात के ऊपर यकीन नहीं रखता, जो उसको पैसे लगाता है वो उसके लिए काम करता है। बाय द वे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के फिर से पिछली बारी बहुत कॉल आउट किया तो इस बारी थोड़ी पत्ती वाली पहनी हुई थी बट ही वाज नॉनदलेस wearing a jacket inside। ये अपना नेटो बना रहा है, अपना एक कमेटी बना रहा है टू रन द ग्लोब और ये उन लोगों को इकट्ठा कर रहा है जिनके ऊपर ये प्रेशर डालेगा कि आप अब अमेरिकन कैंप में आ गए। अगर इसको ना करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं माफ़ करेगा और अगर हाँ करते हैं तो फंस जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता और दलदल में फंसते जाएंगे। पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात 6,106 अरब रुपए बढ़कर रिकॉर्ड 88,000 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। तो जितने भी पप्पू लप्पू टप्पू टाइप कंट्रीज पीछे खड़ी हुई हैं दे आर एट द एंड ऑफ इट कोई IMF के लिए खड़ा है, कोई किसी पैसे के लिए खड़ा है, किसी पर्सनल को किसी को वहां पर पैसे दे दिए। Something like that is been taking place। जी हाँ, हमें 78 साल बनाया गया है और अभी भी बनाया जाएगा। हमें अंदर से महसूस होता है इंडिया के साथ हमारे बड़े मसाइल हैं और इंडिया हमें कुचल देना चाहता है, हम उसे कुचल देना चाहते हैं। है नहीं, इंडिया के साथ अभी हमारी डील बनी नहीं, जिस दिन बन गई तो यही मामले होने हैं, इसी तरह साइन होने, इसी तरह घी शक्कर होना है, इसी तरीके से फजाइल बयान किए जाएंगे। डिफेंस एनालिस्ट आके भी फजाइल बयान करेंगे, उलमा हजरात भी फजाइल बयान करेंगे और कौम सारी हक्का बक्का देखेगी कि अच्छा हम तो चाहिए थे। इंडिया के जो साथ डिफेंस कोलैबोरेशन है ये इस बात का सिग्नल देता है कि अब यूरोप की जो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स हैं उसका सेंटर सिर्फ अटलांटिक से नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक तक ये एक्सटेंड होता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और जो EU लीडर्स हैं उनके बीच जो डिस्कशन हो रहे हैं वो सिर्फ बायलैटरल टाइज का एक्सटेंशन नहीं बल्कि एक नए ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बुनियाद यहाँ से रखते हुए हमें नजर आ रही है। इस पार्टनरशिप का जो बेस है शेयर्ड कंसर्न, रीजनल स्टेबिलिटी, इनफैक्ट जो रीजन में स्टेबिलिटी पर ध्यान देना और ये इंस्टेबिलिटी है उसको कंट्रोल करना, दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें हाइब्रिड थ्रेट्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये स्टेप्स जो है उस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर सामने आ रहे हैं जहां रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना का जो थ्रेट है
वो, या फिर जिस तरह से चाइना आगे बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से एक्सटेंशन हो रहे हैं और जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, उसने जो अलायंस है उसको दोबारा सोचने पर मजबूर किया। और जब ईयू जिसे ट्रेडिशनल या फॉर्मल हम ये कहें कि स्लो और कंसेंसस ड्रिवन ब्लॉक माना जाता था, इतनी तेजी से इंडिया के साथ जो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन में आगे बढ़ता है, तो ये सिर्फ एक पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं बल्कि ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट यहाँ पर हमें नजर आता है। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस को यहाँ पर हम बदलते हुए देख रहे हैं। याद है ना, मुशर्रफ को एक धमकी दी गई थी कि आपको पत्थरों के जमाने में भेज देंगे। यहाँ भी वही है कि अगर हम ना मानते तो पता नहीं क्या हो जाता, बुरा हो जाता। हार गुजरते दिन के साथ साबित करेगा, वक्त साबित करेगा कि मैंने जो बात की ये 16 आने दुरुस्त है कि ये आया नहीं, ये लाया गया है। सामने फील्ड मार्शल भी बैठा है, साथ शहबाज बैठा है। वो कहता है कि फलस्तीनियों को गैर मुसल्ला होना पड़ेगा वरना उनका खात्मा होगा। ये आगाज था इस सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस का, है अमन का। लेकिन धमकी ये है, पहली धमकी याद रखें, जब शहबाज ने दस्तखत किए और बाकी 18-20 ममालिक ने दस्तखत किए, तो जो पहली तकरीर हुई चेयरमैन की, हेड की, वो कहती है कि जी फलस्तीनी अगर निहत्ते हो गए तो ठीक है, गैर मुसल्ला हो गए तो ठीक है, वरना उनका खात्मा होगा, सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। सामने फील्ड मार्शल बैठे। तो काफी ये पूरा इसमें ड्रामा चला, जहां पर पाकिस्तान को यहाँ पर ये गाजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठने को मौका मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि भैया अब तो रूमर्स ही आने शुरू हो गए कि भाई पाकिस्तान के ट्रूप्स भी रेडी हैं, और यहां तक कि आप देखेंगे पाकिस्तान के मिलिट्री एनालिस्ट जो हैं इस टाइम पे, दे आर ट्राइंग टू, तो मतलब पुट अ लिपस्टिक ऑन अ पिग, ट्राइंग टू से कि नहीं नहीं ये तो एकदम ठीक है एंड एवरीथिंग इज फाइन। एंड आप यहाँ पर देखेंगे you will actually see them trying to justify and saying कि भैया पाकिस्तान की जो फौज है ना वो एकदम इजराइल जैसी ही है, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट दे आर ट्राइंग टू डू फॉर द इंटरनल ऑडियंस की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक जस्टिफिकेशन मिले। मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद आगे थोड़ी बात करते हैं। ये है पाकिस्तानी डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट अहमद कुरैशी, जो पाकिस्तानी आर्मी को बोलता है कि ये इजराइल आर्मी प्रोफेशनली उसके साथ ही है और सिमिलर मिलिट्री डॉक्ट्रिन से ये लोग काम करते हैं। इंटरनेशनल लेवल की रिकग्नाइज्ड आर्म्ड फोर्सेस हैं। इजरायली आईडीएफ जो है इज द वर्ल्ड क्लास मिलिट्री फोर्स है, आईडीएफ जो है, और पाकिस्तान की जो आर्मी है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है, वो भी वर्ल्ड क्लास है। और दोनों का जो तहजीब है, जो हमारा मिलिट्री डॉक्ट्रिन पाकिस्तान में है, जो इसराइल का मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, हमारा मिलिट्री डॉक्ट्रिन एक ही जगह जाके मिलता है, और वो है मगरिबी मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो है, वेस्टर्न मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो है हमारा। तो हम जो है बहुत सारी जगहों पे, एजाज ये आप बात गौर से सुने, हम बहुत सारी जगहों पे एक जगह जाके मिलते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल की रिकग्नाइज्ड आर्म्ड सो बड़ा क्लियर है कि दे आर ट्राइंग टू सेल दिस टू द पॉपुलेशन कि भाई किस तरह से इसको बेचा जाए।